ओम प्रकाश शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अभी एक एकांतिक में ये सुनकर थोड़ा सा संशय हुआ कि किसी ग्रंथ का गायन केवल पवित्र अवस्था में ही किया जाना चाहिए महाराज जी, परंतु उपासक सुबह संपूर्ण दिनचर्या शौच स्नान शारीरिक व्यायाम आदि 84 जी मन ही मन करता है महाराज जी। गायन और मन मानसिक चिंतन में अलग बात होती है ना। हम अंदर शौचालय में बैठे हो, हमारा चिंतन चल रहा है चतुरासी जी का, तो वो चिंतन चल रहा है ना अंतर, गायन तो नहीं हो रहा ना। लेकिन चतुरासी जी का गायन लेटरिन में बैठ के करोगे क्या? चतुरासी जी का गायन लेटरिन के पवित्र कपड़ों में करोगे क्या? चिंतन हम भगवान का कर सकते हैं, चिंतन हम पद का कर सकते हैं, लेकिन जब हम गायन करेंगे चतुरासी जी लेकर तो मर्यादा से करेंगे। आसन पे बैठ करके, या पवित्र वस्त्र हैं तो हम चलते फिरते भी गुनगुनाते हुए चल रहे हैं, अपवित्र वस्त्रों में नहीं, अपवित्र दशा में नहीं। गायन नहीं कर सकते अपवित्र दशा में। सुधानिधि, चतुरासी जी, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, ये सब समान हमारे धर्म ग्रंथ हैं। इनको पवित्र अवस्था में हम गायन कर सकते हैं, अपवित्र अवस्था में हम चिंतन कर सकते हैं। चिंतन मन के द्वारा किया जाता है, गायन वाणी के द्वारा उच्च स्वर में किया जाता है। अब पता चला कि आप शौच हुई, आप पवित्र कपड़ों में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, वो सुंदरकांड का पाठ ही करने का उसमें विषय था, हमको अपवित्र दशा में सुंदरकांड का पाठ नहीं, पवित्र दशा में। हमारे धर्म ग्रंथ है, ये पवित्र दशा में इनका गायन करें, अपवित्र दशा में इनका चिंतन कर सकते हैं, अपवित्र दशा में नाम जप कर सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों का गायन नहीं। देखिए, हमने तो पादुका हम सेवा करते हैं ना, पादुका पैर के हमने तो वाणी जी को लेके हमने पद याद किए थे उस टाइम में, या फिर हम कोई वो करते हैं तो पादुका पहन के हम तो उनको याद। नहीं, बाथरूम की पादुका अलग होती है। सेवा स्थान है जहाँ पे विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे हमने पद याद किए थे, तो हम पादुका पहन के सारी। वो पादुका बाथरूम में गई? नहीं, बाथरूम नहीं। तो बस शौच और बाथरूम की अलग पादुका होती है, और ऐसे पादुका का अलग अलग समय में सत्संग में उसका विवरण किया गया है कि जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, हमने शौचालय में जो बाथरूम, वो पादुका नहीं है, तो मंत्र भी जप सकते हैं उसमें पाठ भी कर सकते हैं। अपवित्र दशा में हम धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकते। महाराज जी, एक संशय निवृत्ति और कर दीजिए। महाराज जी, जैसे बहुत सारे शरणागत परिकर हैं, वो ऑफिस आदि जाते हैं या किसी रास्ते में वाहन आदि ट्रेन में जा रहे हैं, तो महाराज जी क्या बहुत सारे ऐसे पूछते थे कि जैसे आजकल मोबाइल आदि ऐप में 84 जी है, तो अंदर ही अंदर जैसे उसका पाठ कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं? हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मोबाइल से देखा और अंदर चिंतन करते हुए उसको हम मनन कर रहे हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन गायन के नहीं कर सकते। अब वाणी लेके नहीं कर सकते, मोबाइल में तो कर सकते हो कि यंत्र है, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे ट्रेन में कई यात्रा है या 1.5 घंटे के अंतर्गत में ये सारा पाठ हो रही है, सारा अंदर ही अंदर इसको कर लेते थे महाराज जी। ऑफिस की चेयर पे बैठे हैं या किसी बस में जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है महाराज जी, वो पूरा। हाँ, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। महाराज जी, एक आपने पद्मासन और सिद्धासन के लिए परसों सत्संग में बोला था कि यदि आपने किया तो कोई बीमारी भी हो सकती है। महाराज जी, अभ्यास करने की कोशिश करें आपकी कृपा से। इसमें क्या है कि जैसे आप पद्मासन और सिद्धासन में बैठने की कोशिश कर रहे हो और ब्रह्मचर्यहीन हो, बार बार ब्रह्मचर्य नष्ट करते हो, तो एक तो बैठ ही नहीं पाओगे ज़्यादा देर, और दूसरा शरीर में परेशानियाँ आ जाएंगी। ब्रह्मचर्य को रखना जरूरी है। गृहस्थ है तो संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य का खंडन करे, व्यभिचार की कहीं आज्ञा नहीं शास्त्रों में। संतानोत्पत्ति के लिए नहीं तो ब्रह्मचर्य से। ये जीवन मोक्ष के लिए मिला है, ये जीवन कल्याण के लिए मिला है, पतित करने के लिए नहीं मिला है।